हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए लेवल 1 में रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितने पदों की संख्या दी गई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आपको दी गई है और किस जोन में आपको फॉर्म फिल करने पर आप सेफ रहेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी में ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/1/2026 यानी कि 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका 2/3/2026 दिया है, यानी कि 2 मार्च 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 4 मार्च 2026 तक करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, EWS, महिला या ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपको 250 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रिफंड की। तो सीबीटी देने के बाद आपको रिफंड किया जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 400 रुपए वापस किए जाएंगे और अगर आप SC, ST, EBC, फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 250 रुपए वापस किए जाएंगे। अब बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। उसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो 22,195 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है, जिसमें से पॉइंट्समैन बी के लिए 5,053 पद दिए गए हैं, असिस्टेंट के लिए 5,306 पद दिए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 597, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 600, असिस्टेंट पर्थवे के लिए 300, असिस्टेंट SNT के लिए 1,509, असिस्टेंट CNW के लिए 1,000, असिस्टेंट TRD के लिए 800, असिस्टेंट TLNAC के लिए 500 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा लोको शेड के लिए 200, ऑपरेशन के लिए 604 पदों की संख्या दी गई है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 11,032 पदों की संख्या दी गई है। बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर क्लास 10th मांगा गया है और उसके साथ साथ आपके पास 11 ट्रेड में ITI होना चाहिए, NCVT से या फिर SCVT से। जोन वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 1,014 वैकेंसी दी गई है। साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता में 949 वैकेंसी दी गई हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में 993, सेंट्रल रेलवे मुंबई में 1,979, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1,173, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 1,776, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 1,196, साउथ रेलवे में यहाँ पर चेन्नई में 1,036 वैकेंसी दी गई हैं। नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली में 3,537, सेंट्रल SECR बिलासपुर में 1,201 वैकेंसी दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 803 पदों की संख्या दी गई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 1,143, साउथ वेस्ट रेलवे हुबली में 90 वैकेंसी दी गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में 1,183, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर में यहाँ पर 974 पदों की संख्या दी गई है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3,148 पदों की संख्या दी गई है। कि किस जोन में फॉर्म फिल करने से आपको सबसे ज्यादा सेफ फील का होगा, तो इसके लिए आपको वो पद यहाँ पर देखना है, वो जोन देखना है जहां पर वैकेंसी ना तो सबसे ज्यादा है और ना सबसे कम है। क्योंकि जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है वहां पर बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा रश हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे जोन को देखना है जहां पर वैकेंसीज आपकी कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लगाया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मुंबई में वैकेंसी दी गई है, फिर न्यू दिल्ली में है, उसके बाद गुवाहाटी में वैकेंसी दी गई है,
बिलासपुर में वैकेंसी है, उसके बाद इलाहाबाद में, उसके बाद गोरखपुर में वैकेंसी दी गई है, उसके बाद जबलपुर में, उसके बाद कोलकाता में आता है, फिर हाजीपुर में यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, फिर चेन्नई में और फिर जयपुर में, उसके बाद भुवनेश्वर में और सबसे कम यहाँ पर हुबली में वैकेंसी दी गई है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसके लिए आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट ग्रेड 1 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी में ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।